आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं अन्य भाषा के विषय में बाइबल का वचन क्या कहता है। आज हम जानेंगे अन्य भाषा से जुड़ी हुई 5 मुख्य बातें। हालेलुया। इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। हालेलुया। इस वीडियो में आप सभी मसीही भाई बहन, प्रभु के प्रिय दास दासी और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रियो बहुत सारे लोग अन्य भाषा के खिलाफ में बातें कह रहे हैं, अन्य भाषा के विरोध में बातें कह रहे हैं। लोग आज भ्रम में फंसे हुए हैं। अन्य भाषा से बातें करना सही है या गलत है, आज लोग भ्रमित किए गए हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हालेलुया हालेलुया हर एक बंधनों को तोड़ेगा। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी से अद्भुत रीति से बात करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, पहली बात यह है, अन्य भाषा क्या है। मेरे प्रियो, अन्य भाषा परमेश्वर से बातें करने के लिए दिया गया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय का 2 वचन में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। अन्य भाषा दिखाने के लिए नहीं, अन्य भाषा लोगों के बीच में नहीं, अन्य भाषा मेरे प्रियो किसी इंसानों से बातें करने के लिए नहीं दिया गया है, दिखाने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि मेरे मसीह में प्रिय लोगों, अन्य भाषा परमेश्वर से बातें करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। और लिखा है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आज लोग इसलिए अन्य भाषा के विरोध में हैं क्योंकि वो अन्य भाषा को नहीं समझ सकते। अन्य भाषा इंसानों की समझ से परे है। वो अन्य भाषा को नहीं समझ सकता है क्योंकि वो हालेलुया वो भेद की बातें हैं और वो भेद की बातें वो आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। अन्य भाषा हम अपनी बुद्धि से नहीं बोल सकते हैं, अन्य भाषा हम अपनी समझ के द्वारा नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भेद की बातें हैं। वो हालेलुया गिफ्ट है, जिस गिफ्ट के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, परमेश्वर से हम बातें करते हैं। और लिखा है इसलिए कोई मनुष्य उस भेद की बातें को नहीं समझ सकता क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। वो अपने शरीर से नहीं बोलता, वो अपनी बुद्धि से नहीं बोलता, वो अपनी समझ के द्वारा नहीं बोलता है, वो अपनी शक्ति के द्वारा नहीं बोलता है। अन्य भाषा वो आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। हम अन्य भाषा का नकल नहीं कर सकते हैं, हम अन्य भाषा का कॉपी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई सामने कोई विश्वासी या लीडर या प्रभु के दास दासी बोल रहे हैं तो उनका हम नकल नहीं कर सकते हैं। यदि आज आप नकल कर रहे हैं तो आप दिखावटी कर रहे हैं, आप आडंबर का काम कर रहे हैं। हम अन्य भाषा का नकल नहीं कर सकते क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एक गिफ्ट है और उस गिफ्ट के द्वारा हम मनुष्य से नहीं, इंसानों से नहीं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। दूसरी बात यह है, कहाँ पर हमें अन्य भाषा से प्रार्थना करना है। आज बहुत सारे लोग इस विषय को नहीं जानते हैं, इसलिए सामूहिक में, झुंड में, कलीसिया में, सभा में, स्टेज में भी अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल का वचन हमें सिखाता है हमें कहाँ पर अन्य भाषा से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 6 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। अन्य भाषा से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं या फिर हम परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है अपने कमरा में जा
अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना कर। व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में प्रभु का वचन कहता है, जब भी हम अन्य भाषा से प्रार्थना करना चाहते हैं, हम व्यक्तिगत प्रार्थना करें, कोठरी में जाए, हालेलुया, वो द्वार को बंद करे, दरवाजा को बंद करे और घुटने टेक कर अन्य भाषा से हम प्रार्थना करें। क्योंकि अन्य भाषा इसलिए दिया गया है कि हम मनुष्य के सामने नहीं, इंसानों से प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर से बातें करने के लिए दिया गया है। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु कहता है, द्वार को बंद करके अपने पिता से बातें कर, अपने पिता से प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। लेकिन आज बहुत सारे लोग भीड़ में, सभा में अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं। मैं उनके खिलाफ में नहीं हूँ, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल की एक सही शिक्षा हमें अगुवाई करता है, हमें बाइबल का वचन हमें सही उपदेश देता है, सही शिक्षाओं को जाहिर करता है, प्रकट करता है। बाइबल हमें सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम अपनी कोठरी में जाकर वो पिता से अन्य भाषा से हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित कहते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय का 23 वचन में, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? देखिएगा, पौलुस प्रेरित हालेलुया बहुत ही अच्छी रीति से समझा रहा है। जब कलीसिया या सभा या प्रभु के लोग, विश्वासी लीडर, पास्टर, नबी एक जगह इकट्ठे हो और सब के सब अन्य भाषाओं में बातें करे, अन्य भाषा से प्रार्थना करे, यदि कोई बाहर वाले जो गैर मसीह होंगे या अविश्वासी या फिर अन्य जाति यदि आपकी बातों को सुनेंगे, भीतर आकर देखेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, तो क्या वे हमें पागल नहीं कहेंगे? क्योंकि ये भेद की बातें हैं, ये कोई मनुष्य नहीं समझ सकता है। तो अन्य जाति ये सुनकर हमें क्या कहेंगे, हमें क्या समझेंगे? ये इन लोग तो पागल हो गए हैं। क्योंकि पौलुस कहता है, यदि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आ जाए तो, और यदि अविश्वासी भीतर आ जाए, तो इन बातों को सुनकर क्या हमें पागल नहीं कहेंगे? पौलुस का कहना है मेरे प्रियो। उसी प्रकार जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय का 33 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परंतु शांति का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नासरी की जय। और उसके 40 पद में लिखा है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन का प्रचार कर रहे हैं, आप हालेलुया, हालेलुया आराधना कर रहे हैं, हर बात शालीनता से और अनुशासन रूप से परमेश्वर के नियमों के अनुसार की जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नासरी की जय। इसलिए हमें अन्य भाषा कहाँ पे बोलना है, अन्य भाषा से कहाँ पे हमें बातें करना है? हमें परमेश्वर के हुजूरी में, हालेलुया, कोठरी में जाकर हमें क्या करना है? वो परमेश्वर से अन्य भाषा से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कहते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय का 18-19 वचन में आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, पौलुस कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं तुमसे अधिक, सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ। आगे लिखा है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें कहूँ। 10,000 अन्य भाषा में बातें करने से अच्छा है कि मैं बुद्धि की 5 बातें
लोगों के बीच में कहूँ, सिखाने के लिए वचन बोलूँ, हालेलुया, सिखाने के लिए उपदेश दूँ, हालेलुया। ये पौलुस का कहना है, हालेलुया। पौलुस यह हमें समझाना चाह रहा है, यदि हम 10,000 बार हम लोग अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा से हम बातें कर रहे हैं और हम परमेश्वर के वचनों को नहीं सिखा रहे हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर का नियम, स्वर्ग राज्य की बातों को हम नहीं बता रहे हैं, तो पौलुस कहता है यदि मैं 10,000 में अन्य भाषा से बातें करूं, अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि मैं दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि की 5 बातें कहूँ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा यह है, अन्य भाषा में क्यों प्रार्थना करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। यदि आप सभी अन्य भाषा से आप प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा से आप बातें कर रहे हैं, यह आपका आत्मिक उन्नति होगा। हालेलुया। आप ग्रोथ होंगे, आप मजबूत होंगे। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, हालेलुया, भविष्यवाणी का अर्थ है जो परमेश्वर के वचनों को सिखाता है, जो परमेश्वर के वचनों को बोलता है, जो वचन का प्रचार करता है, हालेलुया, लिखा है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। पहली बात है, अन्य भाषा बातें करने से हमारा उन्नति होता है और भविष्यवाणी करने से कलीसिया की उन्नति होता है। हालेलुया। जब आप उन्नति होंगे, जब आप मजबूत होंगे, तो हालेलुया आप कलीसिया को मजबूत करेंगे। और जब आप भविष्यवाणी करेंगे, वचन का प्रचार करेंगे, तब क्या लिखा है, हालेलुया, तब कलीसिया की उन्नति होगा। आप ढीले होंगे, आप ही कमजोर होंगे, आप निर्बल होंगे, तो आप कैसे करके वचन का प्रचार सामर्थ्य रीति के साथ कर सकते हैं? कैसे आप कलीसिया की उन्नति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें अन्य भाषा से भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि आपका व्यक्तिगत जीवन उन्नति हो, व्यक्तिगत जीवन मजबूत हो, आत्मिक जीवन हालेलुया मजबूत होने पाए, ताकि आप मजबूती के साथ भविष्यवाणी कर सके, सामर्थ्य के साथ आप वचन का प्रचार कर सके, ताकि आपके उन्नति के साथ साथ कलीसिया की उन्नति हो, आपकी उन्नति के साथ साथ परिवार की उन्नति हो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। लिखा है पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय का 3 वचन में, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हालेलुया, यीशु नासरी की जय। मेरे प्रियो, चौथी बात यह है, अन्य भाषा किसके लिए दिया गया है? अन्य भाषा किसके लिए है? पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय का 22 पद में लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासी के लिए चिन्ह है। आज बहुत सारे लोग अन्य भाषा के पीछे हैं, अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, अन्य भाषा से बातें करना चाहते हैं, लेकिन पौलुस प्रेरित कहते हैं अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं है, बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। जो यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए अन्य भाषाएं नहीं है, बल्कि अन्य भाषाएं अविश्वासियों के लिए है। तो हमारे लिए क्या है? जो विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए यह है, लिखा है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा एक पहचान के लिए दिया गया है और भविष्यवाणी भी एक पहचान के लिए दिया गया है। तो अन्य भाषा अविश्वासी के लिए है और भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय का 5 वचन में पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो,
परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा से बातें करो, लेकिन उससे अधिक क्या लिखा है कि भविष्यवाणी करो, वचन का प्रचार करो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हमारा प्राथमिकता, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम अन्य भाषा से प्रार्थना करें, लेकिन उससे कहीं अधिक हमें वचन का प्रचार करना चाहिए। आज लोग अन्य भाषा में खोए हुए हैं, अन्य भाषा के पीछे भाग रहे हैं, अन्य भाषा को प्राथमिकता समझे हैं, अन्य भाषा के लिए उन लोग क्या है, व्याकुल हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अन्य भाषा से तुम बातें करो, उससे कहीं अधिक वचन का प्रचार करो। हालेलुया, यीशु नासरी की जय। हमारा उद्देश्य वचन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। तो जरूरी यह है कि हम वचन का प्रचार करें। हालेलुया, वचन का संदेश दे, यीशु मसीह के बारे में बताए। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी और लास्ट बात यह है, बाइबिल का मूल सिद्धांत क्या है। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 14 अध्याय का पहला वचन ही पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। पौलुस कहता है प्रेम का अनुकरण करो। अन्य भाषा बोलने से पहले, भविष्यवाणी बोलने से पहले, वो परमेश्वर से बातें करने से पहले प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम कौन है? वो परमेश्वर है। वो मसीह का अनुकरण करो, मसीह के समान, वो मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आने पाए। हालेलुया। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होने पाए। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु चलता था वैसा ही उसके बेटा और बेटी चलने पाए। वो प्रेम का अनुकरण करो। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 7वें वचन में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। हे प्रियो, हम क्या रखें? आपस में प्रेम रखें। आज लोग अन्य भाषा के पीछे हैं, आज लोग भविष्यवाणी के पीछे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, प्रेम का अनुकरण करो। और लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। आपस में ही बुराई है, आपस में ही चुगली है, आपस में ही लड़ाई है, आपस में ही फूट है, परिवार में ही वो विरोध है। तो हम अन्य भाषा बोलने से क्या लाभ होगा? हम भविष्यवाणी करने से क्या लाभ होगा? हम चर्च जाने से क्या लाभ होगा? हम हालेलुया बोलने से क्या लाभ होगा? हम प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा? क्योंकि आपस में विरोध है, आपस में नफरत है, आपस में ही भेदभाव है, आपस में ही वो नफरत की भावनाएं हैं, ईर्ष्या की भावनाएं हैं। तो आपके अन्य भाषा बोलने से क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रेरित 14 अध्याय का, पहला कुरिन्थी की पत्री 14 अध्याय का पहला वचन में ही लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यदि आज आप बोल रहे हैं कि प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, प्रभु मैं आपका बेटी हूँ, प्रभु मैं आपका संतान हूँ, क्योंकि मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। यदि प्रेम आप नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर क्रोध है, डहा है, ईर्ष्या है, आपके अंदर नफरत है, आपके अंदर दुश्मनी की भावना है, बदला लेने की भावना है,
तो आप परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, हालेलुया, और परमेश्वर को जानता है। आप जन्म से मसीह होंगे, आप हर रविवार चर्च जाने वाले होंगे और आप बाइबल पढ़ने वाले होंगे, बाइबल का हर एक वचन का ज्ञान आपके जीवन में होगा। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आज आप आपस में प्रेम नहीं रख रहे हैं तो आज आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम आपस में क्या रखें? प्रेम रखें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों के पत्री 13 अध्याय का 1 और 2 वचन में पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान हूं। हम अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे हैं, 5 घंटा 10 घंटा हम कोठरी में बंद होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हम मनुष्य की बोली बोले या फिर स्वर्गदूतों की बोली बोले, यदि हम प्रेम नहीं रखते हैं तो बाइबल का वचन कहता है, पौलुस ने कहा, वे ठनठनाता हुआ पीतल के समान है, खोखला है। वे बाहर से तो अच्छा दिख रहे हैं लेकिन अंदर खाली पड़ा हुआ है। और लिखा है वे झनझनाती हुई झांझ के समान है। आप चाहे 10,000 बार अन्य भाषा से प्रार्थना करें, आप मनुष्यों या स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, आप प्रचार करें, आप आराधना करें, आप प्रार्थना करें, आप भेंट दे, आप दशवांश दे, बाइबल का ज्ञान हो, भविष्यवाणी भी करें, यदि आपके जीवन में वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, लिखा है वे ठनठनाता हुआ पीतल के समान है, वे शून्य है, वे कुछ भी नहीं है, वे झनझनाती हुई झांझ के समान है। आगे लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, पहली बात हम सीख रहे थे अन्य भाषा, और दूसरा है कि भविष्यवाणी भी करो। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार की भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, अन्य भाषा से बातें कर रहे हैं और सब प्रकार की भेद को हम समझ रहे हैं और सब प्रकार का ज्ञान है और पहाड़ों को हटाने का सामर्थ्य है, और यदि हम प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो लिखा है वे कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप बड़ा अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को महान समझ रहे हैं, अपने आप को सबसे ऊंचे पद पर आप समझ रहे हैं। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का 8वें वचन में लिखा है, प्रेम टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आज ये 3 चीजों के पीछे मसीह लोग भाग रहे हैं। पहला है भविष्यवाणी, दूसरा है अन्य भाषा और तीसरा है ज्ञान। ये भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगी, भाषाएं जाती रहेगी और ज्ञान मिट जाएगा, लेकिन प्रेम बना रहेगा। हालेलुया, प्रेम अटल रहेगा। लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं। यदि आपके पास प्रेम है तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नासरी की जय। आपके पास प्रेम है, आपके पास स्वर्गीय आशीष है, आपके पास वो परमेश्वर का अनुग्रह है, आपके पास सब कुछ है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। लिखा है पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 8वें वचन पढ़कर मैं आज का संदेश को समाप्त करूंगा। लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अन्य भाषा एक गिफ्ट है, भविष्यवाणी एक गिफ्ट है, ज्ञान भी एक गिफ्ट है, लेकिन प्रेम परमेश्वर से है और हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है।
इसका मतलब आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर परमेश्वर है। आप परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में वास करता है। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर जलन, ईर्ष्या, डाह, नफरत, क्रोध, गुस्सा, अहंकार भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, बदला की भावना भरा हुआ है, तो आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। आप जन्म से मसीह होंगे, आप प्रचार करने वाले होंगे, आप आराधना करने वाले होंगे, आप हालेलुया अच्छे पद में हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर प्रेम यदि नहीं है तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय मसीह भाई और बहन, आज हमने सीखा हालेलुया, जिसके अंदर परमेश्वर है उनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर प्रेम है उनके अंदर परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।